अभी अभी शर्मा जी ने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 15 मई 2022 को उदयपुर से ही सोनिया जी का भाषण था 15 मई को, और उन्होंने घोषणा की थी उस दिन कि 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाला जाएगा। और ठीक 11 महीने पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली। हम लोग यहाँ करीब 16 दिन चले। झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बुधनी, दौसा और अलवर होकर हम लोग आगे बढ़े। और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी हितैषी, शुभचिंतक, सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए थे राजस्थान। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमें महसूस होने लगा कि हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई उमंग, नई एकजुटता हम देख रहे हैं। और वही भावना कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे में देखने को मिला। और उसी के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जलवायु परिवर्तन हुआ राजस्थान की राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में, इन विधानसभा चुनाव के नतीजे में भी वो दिखा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए। एक था जो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं हैं हमारे देश में, मोदी सरकार के नीतियों के कारण, महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, सभी जो इन्होंने जो सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रहे हैं। एक मिसाल जो है यहाँ हिंदुस्तान जिंक का, उदयपुर में ही पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी जो बेचा गया था हिंदुस्तान जिंक ही था। उसके बाद में सारे कंपनियां बेचने शुरू हो गए। आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, और उसके बारे में राहुल जी ने खूब जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा। दूसरी बात उन्होंने कही कि सामाजिक ध्रुवीकरण को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खास तौर से चुनावी फायदे के लिए, चुनावी रणनीति के रूप में, उसका भी जो दुरअसर पड़ रहा है हमारे समाज में, लोगों में जो एक भय और शक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा, उसके बारे में उन्होंने लोगों से बात की। और तीसरी जो तीसरा प्रमुख विषय था वो राजनीतिक तानाशाही था। जिस तरीके से संविधान पर आक्रमण हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारे सार्वजनिक संस्थाएं, हमारे संवैधानिक संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है, इसका मिसाल मैं दूंगा आपको, उससे भी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा है। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे संगठन में एक परिवर्तन आया, एक हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण निकला, और कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मई के महीने में कर्नाटक में हमें देखने को मिला, नतीजा जो निकला हमारे लिए, हमें स्पष्ट बहुमत मिला। और उसी उम्मीद के साथ हम जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान में और तेलंगाना में, उसी उम्मीद के साथ, उसी भावना के साथ, उसी सकारात्मक स्पिरिट के साथ हम ये प्रचार कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें जनादेश, स्पष्ट जनादेश मिलेगा। दूसरी बात जो मैं कहूँगा आपसे कि जो हमारा चुनावी अभियान है, जो हमारा चुनावी प्रचार, एक सकारात्मक प्रचार,
जो पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस मंत्री, कांग्रेस संगठन के हर सदस्य ने काम किया है। और जो पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार की ओर से बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो या शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, ये हमारे देश के लिए एक मिसाल बन गई। प्रधानमंत्री बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो पिछले 5 साल में एक राजस्थान मॉडल भी आया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और फिर से जनादेश की मांग कर रहे हैं। और अगले 5 साल में हम क्या करेंगे? राहुल जी ने हमारे राजनीतिक शब्दकोश के लिए एक नया शब्द ढूंढ निकाला है, गारंटी। हमने कर्नाटक चुनाव में 6 गारंटियों का जिक्र किया था, हमने वादा किया था, राहुल जी ने वादा किया था, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वादा किया था, और हमें जनादेश मिला। और 1 महीने के अंदर कर्नाटक की सरकार ने ये 6 गारंटियों को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की। ऐसे ही उसी विश्वास के साथ हमारे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, कांग्रेस नेता ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गहलोत साहब ने, सभी नेताओं ने 7 गारंटियों का जिक्र किया है राजस्थान की जनता के लिए। राजस्थान की महिलाओं के लिए 10,000 रुपया प्रति साल सीधे उनके खाते में मिलेगा। गैस सिलेंडर जो अन्य राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 1200 रुपया, 1300 रुपया प्रति सिलेंडर होता है दाम, यहाँ 500 रुपया है और वो 500 रुपया ही रहेगा। वो भी गारंटी हमने दी है। युवाओं को हमने गारंटी दी है, किसानों के लिए हमने गारंटी दी है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन स्कीम लागू करने का हमने गारंटी दी। और आप देखेंगे ये गारंटी कागजी वादे नहीं रहेंगे, कुछ ही 1, 2, 3 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी जब हमारी सरकार बनेगी। और लोग देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है गारंटी के बारे में वो पूरा कर ही रहेगी। तो समाज के हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हमने गारंटियाँ दी हैं। कुछ 7 प्रमुख गारंटियाँ हैं जिसकी जानकारी आपके पास है। तो ये 5 साल की उपलब्धियाँ और अगले 5 साल के लिए जो 7 गारंटी दी है, उसी के आधार पर हम ये चुनाव में उतरे हैं। हमारे उम्मीदवार, हमारे नेता चुनावी प्रचार में लगे हुए। तो हमारा चुनाव का प्रचार बहुत सकारात्मक है। मैं कहूँ बीजेपी के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में सिर्फ 2 ही हथियार हैं। एक हाथ में है ईडी और सीबीआई, जिसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से वो करते हैं, रोज करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने ईडी और सीबीआई को उतारा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के कई मंत्रियों के खिलाफ, राजस्थान के कई नेताओं के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और ये ईडी और सीबीआई बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर हो गए। उनके स्टार कैंपेनर तो हैं ही हैं, उनके हमारे देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब स्टार कैंपेनर। पर 2 सुपरस्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए, वो है ईडी और सीबीआई। तो वो एक हाथ में ये 2 हथियार, और दूसरे हाथ में जिसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, वो है ध्रुवीकरण की राजनीति। दंगे कराते हैं हरियाणा में ताकि उसका असर राजस्थान में देखने को मिले। चुनावी भाषण करते हैं। कल उदयपुर आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हमारे प्रधानमंत्री तो हैं, पर वो सदैव झूठ बांटते, वो झूठ के जगत गुरु, झूठ के विश्व गुरु।
उनके मुंह से सच कभी गलती से भी नहीं निकल पा सकता। और जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण को लेकर इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, खासतौर से हमारे राज्य सरकारों पर और खासतौर से राजस्थान की सरकार, ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। सच्चाई क्या है सब लोग जानते हैं, पर क्योंकि इनके हाथ में और कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दाहीन बीजेपी है, इसीलिए एक तरफ ईडी और सीबीआई और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति। इनके अलावा बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है। अगले 1 हफ्ते 8 दिन के लिए यही 2 हथियार ये इस्तेमाल करेंगे। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा निकल रहा है, बार बार नीचे गिर जाएगा, साइज थोड़ा ज्यादा है बाल तो प्रधानमंत्री के प्रचार में यही, तो छत्तीसगढ़ में भी यही है और राजस्थान में भी यही हो रहा है। अंत में ये चुनाव विधानसभा के, हम राज्य से संबंधित मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं है। राजस्थान किस पार्टी की सरकार बनेगी उसके लिए ये चुनाव है। परंतु मोदी सरकार की कुछ नीतियां हैं, केंद्र सरकार की कुछ नीतियां हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि वो राज्य सरकारों पर और खास तौर से राजस्थान पर इसका नकारात्मक असर हो रहा। भारत जोड़ो यात्रा के समय में राहुल जी ने बार बार पूर्वी राजस्थान कनाल परियोजना की बात की, 14,000 करोड़ रुपये वाला जो पूर्वी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, तो पूरी राजस्थान के लिए फायदेमंद होगा। और अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार से कुछ समर्थन नहीं मिला। हालांकि जल संसाधन मंत्री राजस्थान के ही हैं और उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, पर उसके बावजूद हमारी सरकार कदम उठा रही है और अगले 5 साल में पूर्वी राजस्थान के लिए जो कनाल प्रोजेक्ट है, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, इसको हम पूरा कर ही रखेंगे। ये एक मिसाल है किस तरीके से मोदी सरकार भेदभाव कर रही है उन सरकारों के खिलाफ जो बीजेपी शासित राज्य नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा निजीकरण जो हो रहा है भयंकर तरीके से, एयरपोर्ट पे जा रहा है, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हमारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, इस्पात के कारखाने बेचे जा रहे हैं, सार्वजनिक कंपनियां बेचे जा रहे हैं और एक दो मित्रों को ही फायदा मिल रहा है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now